Hello guys, this is Elitepredators and today we're gonna talk about a weapon of mass destruction India was kind enough to never use against Pakistan. Before that, I'm really sorry for such delay in uploading the video. इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशनशिप देखने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है. इश्यूज रिजॉल्व होने में डिकेड्स लग जाते हैं और कुछ इश्यूज जो रिजॉल्व ना तो हुए हैं और ना उम्मीद है कि वो रिजॉल्व होंगे कभी. इस पूरी सिचुएशन में पाकिस्तान की अप्रोच सिंस द डे वन ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस क्लियर रही है. इंडिया इज देयर एनिमी एंड दैट्स इट. इसकी रीजनिंग रिलीजियस भी हो सकती है, पॉलिटिकल भी हो, स्ट्रेटेजिक तो है ही. दूसरी तरफ अगर हम इतिहास उठा के देखें तो इंडियन लीडरशिप हमेशा कंफ्यूज ही रही है पाकिस्तान को लेकर. हमने पाकिस्तान से अब तक 5 वॉर लड़े हैं. 4 तो ऑल आउट वॉर थे और एक वॉर जो हम पिछले 40 सालों से कश्मीर में लड़ते आ रहे हैं वो. अक्सर लोग इसे महज एक इंसर्जेंसी कह के इसकी ग्रेविटी और इसके इंडिया पे पड़े इम्पैक्ट को कम कर देते हैं, बट इट इज़ अ वॉर. इंडियन लीडरशिप के कंफ्यूजन का कारण स्पेकुलेट करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि अनलाइक पाकिस्तान, इंडिया इज़ अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी जहां लीडरशिप चेंज होती गई और हर न्यू गवर्नमेंट का अपना एक तरीका था पाकिस्तान से डील करने का. इंडिया ने पाकिस्तान से आज तक जितनी जंग लड़ी वो हमेशा जीती और हर जंग में हमने कॉम्प्रोमाइज़ ही किया है और अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारी है. आइए जानते हैं कैसे. 1947-48 कश्मीर वॉर. डिस्पाइट इंडियन आर्मी की बहुत लेट एंट्री के बाद भी इंडियन आर्मी ने पाकिस्तानियों को वापस पीछे भगाना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन पीएम नेहरू यूएन चले गए और कह सकते हैं कि एज अ रिजल्ट जो जम्मू और कश्मीर का पार्ट आज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू और कश्मीर है उसको इंडियन आर्मी 1947 में ही वापस ले लेती. नेहरू का यूएन जाना आज भी कुछ सेक्शन में एज अ ब्लंडर की तरह देखा जाता है, बट वी लर्न नथिंग विद दैट. 1965 में अगेन पाकिस्तान ने वॉर शुरू किया और पीट दिए गए. लेट मी शेयर एन इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक विद यू अबाउट दिस वॉर. इंडिया ने उस वॉर में टोटल 1840 किलोमीटर स्क्वायर की पाकिस्तानी टेरिटरी गेन की थी, जिसमें से 640 किलोमीटर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू और कश्मीर की थी, 460 किलोमीटर स्क्वायर सियालकोट सेक्टर में, 380 किलोमीटर स्क्वायर फार टू द साउथ ऑफ सिंध और मोस्ट क्रिटिकल 360 किलोमीटर स्क्वायर ऑन द लाहौर फ्रंट. पाकिस्तान ने इस वॉर के बाद दिसंबर 6 को डिफेंस डे मनाना शुरू कर दिया था फॉर द सो कॉल्ड सक्सेसफुल डिफेंस ऑफ लाहौर फ्रॉम द इंडियन आर्मी. फनी राइट. पाकिस्तानी मिलिट्री ने एक मैसिव डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चलाया टू कंसोलिडेट देयर पोजीशन इन फ्रंट ऑफ देयर पॉपुलेशन और जो मैसिव लॉसेस हुए थे उनके टॉप ऑफ द लाइन इक्विपमेंट के, क्योंकि उस वॉर में उनके पास हमारी आर्मी से कई ज़्यादा अच्छे वेपन्स और इक्विपमेंट थे, उन्हें छुपाया जा सके. Retired Air Marshal Noor Khan, who headed the Pakistani Air Force in 1965, said this in an interview. The army misled the nation with a big lie, that India rather the Pakistan provoked the war and that Pakistan won a great victory. And since the lie was never rectified, the Pakistani army came to believe its own fiction and has continued to fight unwanted wars. सबसे ज़्यादा दुख की बात यह है कि इंडियन लीडरशिप ने यहाँ भी कॉम्प्रोमाइज़ करके ऑलमोस्ट सारी कैप्चर टेरिटरी वापस कर दी और उसके बाद हमारे पीएम लाल बहादुर शास्त्री का असैसिनेशन हुआ इन ताशकंद जस्ट आफ्टर द नेगोशिएशन. अगेन वी लर्न नथिंग. सेम थिंग हैपेंड इन 1971, लेकिन इस बार बेइज्जती इतनी बड़ी थी कि छुपाए न छुपी. दुनिया का सेकंड बिगेस्ट सरेंडर आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 और पाकिस्तान के 2 टुकड़े. हम चाहते तो जो अभी का बांग्लादेश है उसे या तो वापस इंडिया के फोल्ड में ले लेते जैसा 1947 से पहले था ही, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया. आई नो इन दीज कंडीशंस, सिचुएशंस एंड सर्कमस्टांसेस वेरी करते हैं, बट 1971 एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक विक्ट्री थी. यहाँ हमने बांग्लादेश को तो जाने ही दिया, साथ ही में वेस्टर्न फ्रंट पे कई स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट टेरिटरी को भी वापस कर दिया, जिसमें से कुछ पार्ट गिलगित का भी था. आफ्टर शिमला एग्रीमेंट उस वॉर को इंडिया की तरफ से लीड कर रहे फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी से कहा कि पाकिस्तान मेड अ मंकी आउट ऑफ यू. अगेन वी लर्न नथिंग फ्रॉम दिस. 1999 कारगिल वॉर. जब भारत ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, मुझे समझ नहीं आता क्यों, पर पाकिस्तानियों ने वही किया जो उन्होंने डे वन ऑफ देयर एग्जिस्टेंस से सोच रखा है, दुश्मनी. कारगिल सेक्टर में बड़ा इन्वेजन होता है और 520 से ज़्यादा वीर जवानों की कुर्बानी के बाद इंडियन पीएम कहते हैं कि मेक श्योर यू डोंट क्रॉस द एलओसी. मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को एक क्वेश्चन पूछते नहीं देखा, पर क्यों घुस के उनके साथ वही किया ना जाए जो उन्होंने हमारे साथ किया. इवन आफ्टर कारगिल वी लर्न नथिंग. और इस चीज़ को प्रूव होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा. 2001 में इंडियन पार्लियामेंट गॉट अटैक. ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी. इंडियन पॉलिटिकल लीडरशिप को एक दिन में एक अटैक में ख़त्म करने का प्लान था. दिस इज़ द बिगेस्ट एक्ट ऑफ वॉर एनी नेशन कैन डू. ऑपरेशन पराक्रम लॉन्च होता है
दोनों देश ऑलमोस्ट जंग स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन इंडियन लीडरशिप फिर प्रेशर में आके पीछे हट जाती है। आई कैन अंडरस्टैंड इन टाइम्स में हमारी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी स्ट्रांग नहीं थी, लेकिन ये गलतियों की जो कॉस्ट हमने पे की है उसके आगे ये एक्सक्यूज बहुत छोटा लगता है। इंडिया के पास आज के टाइम में एक मौका है इन सारी गलतियों को थोड़ा कंसोलिडेट करने का और पूरी दुनिया को ये मैसेज देने का कि इफ यू डेयर टू डू समथिंग विच इज अगेंस्ट इंडियन इंटरेस्ट द रिपरकशन विल बी सीवियर, और इसकी शुरुआत पाकिस्तान से ही होनी चाहिए। फ्रॉम पास्ट 7 डिकेड्स इंडिया के पास एक ऐसा लेवरेज था पाकिस्तान के अगेंस्ट जिसको अगर इंडिया वेपनाइज कर देता तो पाकिस्तान को किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में एक दिन भी नहीं लगता घुटने टेकने में, और ऐसा उन्होंने एक बार किया भी था। आइए डिटेल में समझते हैं कब और कैसे। In 1947 पाकिस्तान इन्वेडेड इंडिया एंड सेड दे वांटेड जम्मू एंड कश्मीर। इंडिया को कुछ ही महीनों पहले ब्रिटिशर्स से आज़ादी मिली थी और माउंटबेटन एक ब्रिटिशर ने इंडिया का पार्टीशन किया और भारत 3 हिस्सों में बांट दिया गया। हमने पाकिस्तान के साथ 4 जंगें लड़ी, जिसमें से ऑलमोस्ट 3 में जम्मू और कश्मीर ही वो पॉइंट था जिसके कारण ये लड़ाइयाँ हुई। पर जम्मू और कश्मीर में ऐसा क्या था जो पाकिस्तान इतना डेस्परेटली इसको अपने कब्जे में करना चाहता था क्योंकि पहले तो सपने भी देख सकते थे, लेकिन अब जो हालात है उस हिसाब से 2 रोटियां मिल जाएं तो खुश हो जाएंगे। ये लड़ाई कभी भी जम्मू और कश्मीर की आवाम के लिए नहीं थी या फिर भारत में रह रहे मुसलमानों की सो कॉल्ड प्रोटेक्शन के लिए जो पाकिस्तान क्लेम करता है, क्योंकि वो इन्हें पिछले 76 सालों से मारते आ रहा है। हिंदुओं की बात छोड़िए, इन्होंने मुसलमानों तक को नहीं छोड़ा। और ना ये लड़ाई है कश्मीर की जमीन को लेकर, पर ये लड़ाई मुझे ज्यादा दिखती है कश्मीर के पानी की। इंटरेस्टिंग राइट? लेट मी एक्सप्लेन। पाकिस्तान की हर बड़ी नदी जो उनकी लाइफलाइन है वो या तो इंडिया से ओरिजिनेट होती है या फिर इंडिया के थ्रू होती हुई जाती है। पाकिस्तान जिंदा है झीलम, रावी, चेनाब, सतलज और इंडस रिवर पे। झीलम का ओरिजिन श्रीनगर के पास का है, रवि और चेनाब हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं और सतलज और इंडस तिब्बत से। और यही 5 नदियां हैं जिससे पाकिस्तान पानी पीता है, खेती करता है और जिससे पाकिस्तान का एग्जिस्टेंस बना हुआ है। द कम्युनिटी ऑफ इलीट प्रेडेटर्स इज प्रीटी स्मार्ट, और मैं आप सबके चेहरे पे वो स्माइल इमेजिन कर सकता हूँ जो ये मैप देख के आई होगी। आई एम श्योर आप सोच रहे होंगे कि वी हैव गॉट देयर नेक सिंस देयर बर्थ, बट दुख की बात यह है कि हमने इस लेवरेज को कभी यूज ही नहीं किया। जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया का पार्टीशन किया तो सारे मेजर कनाल्स और रिवर इंडिया की टेरिटरी में आए। पाकिस्तान के प्लानर्स के लिए बात इनफ थी अलार्म बेल साउंड करने की, सो दे इन्वेडेड इंडिया, जिससे वो कुछ टेरिटरी का और अल्टीमेटली कुछ वाटर बॉडीज का कंट्रोल फुल्ली अपने पास ले लें। पर जम्मू और कश्मीर के एनेक्सेशन और इंडियन आर्मी की ब्रेव और लाइटनिंग रिस्पॉन्स ने इस प्लान को JNK में ही मार दिया। इन रिस्पॉन्स टू अटैक ऑन इंडिया, पंजाब एडमिनिस्ट्रेशन ने 1948 में पाकिस्तान में जाना वाला पानी रोक दिया। जैसे ही ये हुआ, पाकिस्तानी नेगोशिएशन टेबल्स पे आ गए। इंडिया ने नेगोशिएट किया भी और एक टेम्पररी अरेंजमेंट बनाया जिससे ये इशू रिजॉल्व हो सके। इन 1960 वर्ल्ड बैंक इसमें इंटरफेयर करता है और सजेस्ट करता है कि एक ट्रीटी और परमानेंट कमीशन बनाने का। नाउ ये वर्ल्ड बैंक बीच में कहाँ से आ गया, ये जानने के लिए आपको वर्ल्ड बैंक की थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूँ ब्रीफ में। वर्ल्ड बैंक का फाउंडेशन रखा गया था जुलाई 1944 ब्रेटन वुड्स US में। आपको पता है इसी सेम टाइम यहाँ पे एक और बहुत सिग्निफिकेंट चीज हुई थी। यहीं पे साइन हुआ था ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट, जिससे US डॉलर दुनिया की रिजर्व करेंसी बन गई थी और जिससे US का कंट्रोल बढ़ गया था पूरी दुनिया में। और आज भी US के सुपर पावर होने में सबसे बड़े फैक्टर में एड्स अप होता है। मेरा मोटिव इस इंसिडेंट को हाईलाइट करने का ये था कि वर्ल्ड बैंक भी उन बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में से एक है जो अपने या फिर अपने कंट्रोलर के इंटरेस्ट के लिए पॉलिसी बनाता है। और जब 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई तो वर्ल्ड बैंक के कंट्रोलर ने उसे ऐसे ही डिजाइन किया था जिससे इंडिया और पूरा साउथ एशिया रीजन कभी शांति से रह ही ना पाए। इंडस वाटर ट्रीटी के अकॉर्डिंग वेस्टर्न रिवर का पानी पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा और इंडिया ईस्टर्न रिवर के पानी को इस्तेमाल करेगा। अब क्योंकि ये रिवर्स का मेजर पोर्शन इंडिया से होकर गुजरता है, इसलिए इस ट्रीटी में कुछ चीजें स्पेसिफाई की गई कि भारत कैसे इन नदियों का पानी यूज कर सकता है। हम वेस्टर्न रिवर्स पे रन ऑफ द रिवर डैम्स बना सकते हैं, जिसका मतलब होता है कि अगर आप इन रिवर्स पे डैम बनाते हैं तो उनके रिजर्वायर से आपको पानी 24 घंटे के अंदर छोड़ना होगा। डैम्स की हाइट, रिजर्वायर का साइज, ये सब चीजें भी स्पेसिफाई की गई। इसके अलावा भी कई रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हम पर झेलम, इंडस और चेनाब नदी के पानी को यूज करने के लिए। टेक्निकली हमें हमारा ही पानी यूज करने से रोका गया और चीजें यहीं नहीं रुकी। जस्ट बिकॉज पार्टीशन के टाइम पंजाब 2 हिस्सों में बांट दिया गया। वेस्टर्न पंजाब पाकिस्तान में गया और ईस्टर्न पंजाब इंडिया में आया। अब क्योंकि ब्रिटिशर्स के बनाए सारे कैनाल्स और डैम्स ईस्टर्न पंजाब में आ गए थे, तो ट्रीटी में यह डिसाइड हुआ कि हम पाकिस्तान को 62 मिलियन पाउंड्स देंगे ताकि वो इस पैसे से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, और PM नेहरू ने इस पे साइन भी कर दी। 62 मिलियन पाउंड आज भारत की इकोनॉमी और माइट के सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन उस टाइम पे वो बहुत बड़ी बात थी और पाकिस्तान के लिए तो आज भी है। नाउ कम्स पाकिस्तान बीइंग पाकिस्तान पार्ट।
ट्रीटी में साफ लिखा है कि इंडिया कैन यूज द वेस्टर्न रिवर्स टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, बट जब हमने इन रिवर्स पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश की तब तक पाकिस्तानियों ने इस ट्रीटी की कंडीशन को यूज करके इन प्रोजेक्ट्स को रोका है। फॉर एग्जाम्पल इन 2013 इंडियन गवर्नमेंट अनाउंस द हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन रातले से छेनाब नदी होकर गुजरती है। इस पे पाकिस्तान प्रोटेस्ट रजिस्टर करवाता है आफ्टर 2 years इन 2015। इंडिया ट्रीटी की कंडीशन के हिसाब से एक न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट करवाता है जो कि प्रोजेक्ट को इवेलुएट करके कंफर्म कर देगा कि इस प्रोजेक्ट से भारत इंडस वाटर ट्रीटी की कोई भी टर्म्स और कंडीशन को वायलेट नहीं कर रहा। पाकिस्तान इस पे एग्री करता है, बट इन 2016 पाकिस्तान न्यूट्रल एक्सपर्ट के अपॉइंटमेंट पे डिसएग्री कर देता है। इन अगस्त 2016 पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक से रिक्वेस्ट करता है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाने का। अक्टूबर 2016 में इंडिया इंसिस्ट करता है कि उन्हें ट्रीटी के हिसाब से न्यूट्रल एक्सपर्ट मिलना चाहिए। इसके रिजल्ट में दिसंबर 2016 में वर्ल्ड बैंक न्यूट्रल एक्सपर्ट और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन दोनों की प्रोसेस को बंद कर देता है। नाउ आफ्टर 6 years इन अप्रैल 2022 वर्ल्ड बैंक दोनों ही प्रोसेस को वापस चालू करने की परमिशन देता है, लेकिन अब इंडिया इस पर ऑब्जेक्शन उठाता है क्योंकि जो प्रोजेक्ट 2013 में होना था वो 2022 तक डिले किया गया क्योंकि एक मूर्ख पड़ोसी ट्रीटी ढंग से पढ़ नहीं पाया। पाकिस्तान ने इन सब चीजों के लिए इंडस वाटर ट्रीटी के लूप होल्स को यूज किया और वेस्ट की मदद से इस ट्रीटी को एक्सप्लॉइट करता आ रहा है। इंडिया का ट्रीटी के प्रोटोकॉल के हिसाब से चलना इंडिया के लिए भारी पड़ गया, इसलिए अब इंडिया इस पर रिएक्ट कर रहा है कि अब बस बहुत हुआ। इंडिया ने जनवरी 2023 में पाकिस्तान को नोटिस भेजा टू अमेंड द इंडस वाटर ट्रीटी। पाकिस्तान इस चीज से बहुत डर में है और उन्होंने इंडिया को रिस्पॉन्ड तो किया इस नोटिस के लिए, पर बहुत साइलेंटली। पाकिस्तान और प्रोबेबली पूरे वेस्ट को डर है कि इंडिया अब इंडस वाटर ट्रीटी से किसी भी वक्त बाहर हो सकता है और फिर इन नदियों को वेपनाइज कर सकता है अगेंस्ट पाकिस्तान, जिससे बेसिकली पाकिस्तान पे एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आ जाएगा। लेकिन क्या ये करना इंडिया के लिए सही होगा? इसमें पाकिस्तान का सबसे बड़ा एलिगेशन ये है कि अगर इंडस वाटर ट्रीटी नहीं रही तो इंडिया वेस्टर्न रिवर्स को ट्रेन करेगा और पाकिस्तान की तरफ से पूरा पानी डाइवर्ट कर देगा। रिवर्स या फिर उनकी सब्सिडरीज को ट्रेन करने का मतलब होता है उनके पानी को डाइवर्ट करना। साउंड्स वेरी अनफेयर ना? इंडियन थिंक टैंक्स और अथॉरिटीज के साथ यही दिक्कत रही है। ये लोग कभी ऐसे टॉपिक्स पे डिटेल स्टडी नहीं करते, और करते हैं तो उसको अलग अलग चैनल्स के थ्रू लोगों तक नहीं पहुंचाते, जिससे ऐसे इंपॉर्टेंट और स्ट्रेटेजिक इश्यूज का पब्लिक को पता ही नहीं होता। इंडिया अगर इंडस वाटर ट्रीटी का वेपनाइजेशन कर भी देगा तो हम ये करने वाले पहले नहीं होंगे, पाकिस्तानीज ये ऑलरेडी कर रहे थे। ये बात है गुजरात के कोरी क्रीक की, जहाँ पे इंडस रिवर अरेबियन सी से मिलती है। इंडस रिवर का बहुत छोटा हिस्सा गुजरात में आता है और ऐसा देखा गया है कि पाकिस्तान इंडस को ट्रेन कर रहा है थ्रू अ प्रोजेक्ट नेम लेफ्ट बैंक आउटफॉल ड्रेन। इस प्रोजेक्ट से हो ये रहा है कि पाकिस्तान इंडस नदी के पानी का फ्लो कुछ इस तरह से मैनेज कर रहा है जिससे इंडिया के गुजरात के साइड में नॉर्मल से ज्यादा सॉल्ट वाटर अंदर आ रहा है, जिसके कई नुकसान है वहाँ के लोकल्स को और सिक्योरिटी फोर्सेस को। तो वेपनाइजेशन ऑफ वाटर तो पाकिस्तान ऑलरेडी कर रहा था जबकि उसके पास कोई कंट्रोल नहीं था। एंड नाउ इट्स इंडियाज राइट टू रिटेलिएट विद ऑल मीन्स एट डिस्पोजल। हाल ही में पुंछ में टेररिस्ट अटैक हो या फिर पिछले 3 साल से हो रही राजौरी में हमारे सैनिकों की एम्बुश में वीर गति, चाहे जम्मू कश्मीर में सिविलियंस और पुलिस की कावर्ड्स अटैक में डेथ हो, या फिर इंडिया में इंटरनल डिवाइड को बढ़ावा देना, पाकिस्तान जब आज अपने घुटनों पे है तब इतना नुकसान इंडिया को पहुंचा रहा है। और प्रॉब्ली यही वो टाइम है जब इंडिया अपनी पिछले 76 साल की गई कई गलतियों को सुधार सकता है with just one bold move, और वो है withdrawal from Indus Water Treaty. It is the best and most essential time to think more strategically than just crossing the border and 72 some terrorists or Pak army soldiers who are anyway an expendable element for the Pak administration and deep state. At least 50 of them are getting 72 every month and nobody paying attention to it. So it is better to make them feel the heat without the water. Do let me know what you think about this video. Till then, this is Elitepredators and I'll see you in the next one very soon. Thank you for watching till end. Jai Hind.